हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सेफ हैं, कोरोना से बचे हुए हैं और बच के रहना। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। सो अपने स्वास्थ्य का ज़रूरी ध्यान रखिएगा। और आपको पता है हमने कॉन्टिन्यूसली वीडियो शुरू कर रखे हैं वन बाय वन करके, और टॉपिक हमारा चल रहा है फ्रेजल वर्ब। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब जो है कैरी। कैरी को फ्रेजल वर्ब के रूप में हम कैसे रखेंगे। और पहले ही पता है कि फ्रेजल वर्ब जो डिफरेंट मीनिंग देती है, जो उसका एक्चुअली मीनिंग होता है उससे हटकर मीनिंग देती है। जब कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब अपने साथ लेती है तो इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो कैरी डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देगी। कैसे, जरा इसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले है कैरी के साथ आउट। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू ओबे। टू ओबे, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, किसी दूसरे का कहना मानना, दूसरे की बात को मानना, उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य करना। तो टू ओबे, कैरी आउट। और इसका मीनिंग है टू डू और कंप्लीट समथिंग, कुछ करना, या यूं कहूं कि किसी कार्य को पूरा करना, कंप्लीट करना। तो आज्ञा का पालन करना, किसी कार्य को कंप्लीट करना, ये मीनिंग रखता है कैरी आउट। तो पहला है ए सोल्जर हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर। कि एक जो सोल्जर होता है, जो सैनिक होता है, सिपाही होता है, वो अपने ऑफिसर, उसके जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी के जो ऑर्डर होते हैं उन्हें कैरी आउट करना होता है, उनको ओबे करना होता है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। तो टू ओबे, कैरी आउट मीन्स हियर टू ओबे। तो सैनिक जो है वो अपने अधिकारियों की जो भी ऑर्डर है, जो भी उनकी बात है, उनको पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है, उन्हें ओबे करना होता है। दूसरा, कैरी के साथ लगता है ऑन। कैरी के साथ आउट हमने पढ़ा टू ओबे, लेकिन जब कैरी के साथ ऑन लगता है तो ये डिफरेंट मीनिंग्स देता है। क्या मीनिंग देता है? ये मीनिंग देता है टू कंटिन्यू। कोई आप काम कर रहे हैं और उस काम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो काम आपका जारी है, तो कंटिन्यू रहने के, जारी रहने के भाव में हम कैरी ऑन यूज करते हैं। या दूसरा काम कि टू मैनेज, मैनेज करना, प्रबंध करना, प्रबंधन करना, संभालना किसी चीज को, तो ये होता है कैरी ऑन। They carried on talking, मतलब उन्होंने जो बातें करना है, जो बातें हैं उनको कंटिन्यू रखा। और कंटिन्यू रखने के सेंस को फ्रेजल वर्ब में बोलते हैं कैरी ऑन। कैरिड ऑन, अकॉर्डिंग टेंस ये बदलती जाएगी। They carry on their business, और उन्होंने अपने बिजनेस को मैनेज किया है। मैनेज करने का सेंस है अपने बिजनेस को व्यवस्थित किया है, तो मैनेज करने का जो सेंस है वो भी कैरी ऑन में होता है। तो कैरी ऑन मींस कोई एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना, या मैनेज समथिंग, किसी चीज को मैनेज करना। दे कैरिड ऑन टॉकिंग, उन्होंने अपनी बातें जो है वो कैरी ऑन रखी, जारी रखी। और यहां पे दे कैरी ऑन देयर बिजनेस, उन्होंने अपने बिजनेस को संभाल के रखा, व्यवस्थित रखा। अब देखिएगा, दो पढ़ लिया हमने, कैरी आउट जो कि टू ओबे और टू कंप्लीट समथिंग, और दूसरा कैरी ऑन टू कंटिन्यू और टू मैनेज समथिंग। अब है कैरी के साथ ऑफ लग जाता है, कैरी ऑफ। अब कैरी ऑफ क्या मीन देगा? टू विन समथिंग, जीतना, टू बी सक्सेसफुल, सफल हो जाना, जीतना, किसी चीज को जीतना, जीतने के सेंस में हम कैरी ऑफ को यूज करते हैं। He carried off an award, उसने क्या जीता? एक अवार्ड जीता। और ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स कैरी ऑफ किए चाइना ने, अमेरिका ने। तो जीतने का जो सेंस होगा वो बताएगा कैरी ऑफ। तो कैरी ऑफ एन अवार्ड, इस इट मींस अवार्ड को जीता, गेट। नेक्स्ट, कैरी आउट, कैरी ऑन, एंड अब कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ के बाद में देखिएगा कैरी थ्रू।
कैरी थ्रू, कैरी के साथ थ्रू लगने से ये डिफरेंट मीनिंग देगा। तो कैरी थ्रू का मीन्स होता है टू हेल्प समवन टू लास्ट, यानी अंत तक सहायता करना, संपूर्ण सहायता करना, लास्ट तक किसी का हेल्प करना। और दूसरा मीनिंग है इसका टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, किसी कार्य को सफलता के साथ पूरा करना। दो बातें हैं कैरी थ्रू, टू हेल्प समवन टू लास्ट, किसी की भी लास्ट तक हेल्प करना, आखिर तक सहायता करना, ये भी मीनिंग आता है इसका। और टू कंप्लीट समवन समथिंग सक्सेसफुली, या किसी कार्य को सफलता के साथ पूरा करना, इसमें कैरी थ्रू यूज किया जाएगा। देखिएगा, ही कैरिड हिम थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, मतलब उसने उसकी, ये और ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, इसने इसकी कैरी थ्रू हेल्प करी ऑल डिफिकल्टीज, सारी कठिनाइयों में, हर एक कठिनाई में वो मदद करने के लिए तैयार रहा। तो किसी की लास्ट तक हेल्प करना कैरी थ्रू। दूसरा, इट इज अ डिफिकल्ट जॉब, ये एक बड़ा कठिन जॉब है, बट सी विल कैरी इट थ्रू, लेकिन वह उसे कंप्लीट कर लेगी सक्सेसफुली। तो किसी कार्य को सफलता के साथ पूरा करना, उस सेंस में ये अर्थ दे रहा है कि कैरी इट थ्रू, सी विल कैरी इट थ्रू, ही विल कैरी इट थ्रू। ये डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन फिर भी इस जॉब को बड़ी सफलता के साथ कोई भी पूरा कर लेगा। देखिएगा, कैरी आउट, देन कैरी ऑन, कैरी ऑफ और कैरी थ्रू। और अब है कैरी अवे। कैरी अवे क्या मीन देगा ये? टू कॉज समवन टू बिकम एक्साइटेड, यानी किसी को एक्साइटेड करने का कारण बनना, किसी को उत्तेजित होने का, करने का कारण बनना, या टू लूज कंट्रोल, अपना नियंत्रण खो देना। भाई कोई दूसरा कोई और एक्साइटेड हो रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है, उसकी एक्साइटमेंट का कारण कोई और होता है, तो वो जो मीनिंग है वो कैरी अवे का होता है, या टू लूज कंट्रोल, नियंत्रण खोना। अब देखिएगा, द क्राउड, भीड़ जो है, वाज कैरिड अवे, उत्तेजित हो गई, हो हल्ला करने लग गई, हंसने लग गई, बाय मोदीज स्पीच, मोदी के भाषण के जरिए, मोदी जी के भाषण से। तो इसका मतलब मोदी जी का जो भाषण है वो कोज बना था क्राउड का कैरिड अवे होने का, एक्साइटेड होने का। तो ये हमने कैरी पे पढ़ा है फ्रेजल वर्ब के रूप में। कैरी का वैसे अर्थ होता है टू टेक में, ले जाना किसी चीज को, और कैरी के साथ वर्ब लगती है, एडवर्ब लगती है या प्रेपोजिशन लगती है, तो ये डिफरेंट मीनिंग देगी। कैरी आउट में मीनिंग दिया था टू ओबे, आगे का पालन करने का, या टू डू और कंप्लीट समथिंग, किसी कार्य को पूरा करने का। और जो कैरी ऑन है वो मीनिंग देता है कोई भी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना, जारी रखना, टू मैनेज समथिंग, या किसी चीज को व्यवस्थित करना, प्रबंधन करना उसका। कैरी ऑफ मीनिंग देता टू विन समथिंग, कुछ चीज को जीतना, कोई अचीवमेंट लेना, उपलब्धि हासिल करना। और कैरी थ्रू का मीनिंग होता है टू हेल्प समवन टू लास्ट, किसी की भी अंत तक सहायता करना, हर हालात में उसकी मदद करना, ये सेंस कैरी थ्रू देता है। और टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, या किसी भी कार्य को सफलता के साथ पूरा करना भी इस सेंस में ही आता है कैरी थ्रू में। नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे मीनिंग देता है टू कॉज समवन टू बिकम एक्साइटेड, उत्तेजित बनने का कारण बनना, या टू लूज कंट्रोल, नियंत्रण खो देना। इस अवस्था में हम कैरी को एज फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। मैं समझता हूं कि आपके ये समझ में आया है, और बिल्कुल अगर आपको लगता है कि ठीक पढ़ा है तो प्लीज, मेरा चैनल है इंग्लिश सागर, आप इसे सब्सक्राइब करें, आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके कुछ कदम और आगे बढ़ने की। थैंक यू वेरी मच।